देखिए आज तो शिवराज जी ने जो लगातार जनता को धोखा दे रहे हैं, उस जनता के धोखे का एक और नया रूप सामने आया है और शिवराज जी के रेडियो गप्पिस्तान से एक नए किस्म का शेर आया है कि भाजपा इस कदर किसान पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। इसी भाजपा की सरकार चाहे वो किसान की सम्मान निधि हो, उसको अपमान निधि के रूप में इस्तेमाल कर रही है कि 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर जो किसान की खर्च बढ़ गया है सरकार के आने के बाद, उसमें 6,000 रुपये दे रहे हैं। और इसके बाद भी जो सबसे बड़ा एक जो नुकसान है आज की डेट में एमएसपी को लेकर के, जिसके लिए मैंने आप साथियों को आमंत्रण दिया था कि मध्य प्रदेश की सरकार कहती है कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2400 रुपए से ऊपर होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश की सरकार लिख के देती है। इसी तरीके से जौ का लिख के देती है, चने का लिख के देती है, इसी तरीके से सरसों का लिख के देती है। सारे के सारे जो वो मध्य प्रदेश की सरकार लिख के देती है उससे कम। जैसे मध्य प्रदेश की सरकार 2400 रुपये गेहूं का लिख के देती है, केंद्र की सरकार एमएसपी पे फैसला करती है 2275 रुपये, 225 रुपये प्रति क्विंटल घाटे में किसान। और मध्य प्रदेश की सरकार मोदी सरकार के इस निर्णय पर ताली बजाती है। क्या ताली बजानी चाहिए उसको? क्या उन्होंने ये एक बार भी कहा कि साहब हमारे यहाँ के किसान की लागत 2400 रुपये आ रही, आप जो है उसको कम से कम उसका खर्चा ही दे दो, 2400 रुपये तो दे दो। लेकिन नहीं, निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से जो निर्णय का स्वागत कर रहे हैं? अगर सिर्फ गुलामी, नरेंद्र मोदी जी की गुलामी करने की आदत पड़ गई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, और उस गुलामी से वो नहीं निकल पा रहे हैं। जबकि उन्होंने मोदी जी ने दूध में से मक्खी जिस तरीके से निकाल के फेंक देते हैं, 5वीं लिस्ट में उनका नाम दिया है। सर, मध्य प्रदेश को हर बार किसान कर्मों योजना में अव्वल स्थान कैसे मिल जाता है केंद्र सरकार? वो कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। किसान अगर फर्स्ट मध्य प्रदेश आ रहा होता तो किसान आत्महत्या नहीं कर रहा होता, किसान अपनी धरती नहीं बेच रहा होता देश के व्यापारियों। क्या लग रहा है सुनील जी, शिवराज जी को डर है कि मेरे को सीएम नहीं बनाएंगे, सरकार आई तो मामा तो गयो नहीं, मामा तो गयो, इसमें तो साफ बात। एक चीज आप जान लो, शिवराज जी एक लॉस्ट बैटल लड़ रहे हैं, वो हमसे नहीं लड़ रहे हैं। शिवराज जी तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। हर गली मोहल्ले में तो इनके मुख्यमंत्री हो गया, कहीं कोई मुरैना में, कहीं कोई वहां पर बल्लेबाज का बाप है, वो क्या नाम उसका, वो अजीब अजीब किस्म के भाषण दिया करता है, कभी सोनिया जी के लिए अभद्र टिप्पणी करता है, कभी किसी के लिए अभद्र। सारे के सारे इनके यहाँ जितना कुसंस्कारी है वो उतना बड़ा दावेदार। और मुख्यमंत्री तो तब बनेंगे जब ये 50 सीटों से ज्यादा की तो इनके पास स्थिति नहीं है। भाई मन में तो उनके लड्डू फूटेंगे ही। लेकिन महाराज जी से आप लोग एक बात जरूर पूछ लेना कि हार रहे हो बहुत बुरी तरीके से महाराज जी, यानी ज्योतिरादित्य, मैं तो महाराज नहीं कहता, आपने चूंकि कहा, हार रहे हो ज्योतिरादित्य जी, क्या एक एफिडेविट भाजपा वालों को दोगे या आप जनता को दोगे कि दोबारा आप दल नहीं बदलोगे? और उस एफिडेविट पे शिवराज जी के और नरेंद्र तोमर के एज ए गारंटर साइन होंगे। मोदी जी तो ग्वालियर में उनको अपना दामाद बता गए हैं। अब आगे हमें तो यही लगता है कि अब कहानी खत्म है। अब तो जो कुछ होगा बेटी का ही होगा।